एक ऐसी टीम जिसने पिछले 7 साल से एक बार भी बीजीटी नहीं हारी हो। एक ऐसी टीम जिसने टोटल 17 बीजेटी एडिशन में से 10 अपने नाम कर लिए हों। एक ऐसी टीम जिसके बल्लेबाज WTC के टॉप रन स्कोरर में से हों। और तो और वो टीम जो हाल ही में ही वर्ल्ड कप चैंपियन बनी हो। आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया से इतना बुरा हारे कि खुद उस मुल्क के लोगों ने अपनी टीम के सीनियर प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड प्राइम इंडिया एंड वॉन द बीजेटी ट्रॉफी। इंडिया एंटर्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर बीजेटी एज हॉट फेवरेट्स विद फुल लेंथ सॉलिड स्क्वाड जिसमें सीनियर्स और यंगस्टर्स का ब्लेंड मौजूद था। टॉप ऑर्डर अपने आप में एक फायर पावर था विद यंग यशस्वी जायसवाल कमिंग इन एज इंडियन ओपनर। यशस्वी ने अपने करियर के शुरू में एक बहुत ही खूबसूरत 171 रन की नॉक खेलकर टीम में जगह बनाई और 2024 में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। और तो और वो 2024 कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए मोस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है विद 1478 रन एट एन इंप्रेसिव एवरेज ऑफ 54.74। इनफैक्ट वो इंडिया के लिए ऑल टाइम मोस्ट रन गेटर इन एन ईयर लिस्ट में सेकंड नंबर पे है विद ओनली लेजेंड सचिन तेंदुलकर सर अबव हिम। जायसवाल के साथ ओपन करने के लिए रोहित शर्मा एक परफेक्ट ऑप्शन थे। हैविंग द एबिलिटी टू स्कोर रन एज क्विक एज पॉसिबल, रोहित ना सिर्फ एक अच्छे ओपनर थे बल्कि जायसवाल जैसे यंगस्टर की ग्रूमिंग के लिए एक मेंटोर के तौर पे भी अपना रोल अदा कर रहे थे। विराट कोहली के इंप्रेसिव ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड की वजह से वो इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स के तौर पे आ रहे थे। विद अ माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, विराट इंडिया का एक ऐसा एसेट थे जो अगर क्रीज पे टिक जाएं तो किसी भी टीम के लिए उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ कोहली बल्कि गिल ने भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया है। विद एन इंप्रेसिव एवरेज ऑफ नियर 40, गिल इस WTC साइकिल में इंडिया के सेकंड मोस्ट रन गेटर हैं और अपनी डायनेमिक बैटिंग स्टाइल से किसी भी सिचुएशन में इंडिया के लिए बैटिंग कर सकते हैं। इंडियन बैटिंग ऑर्डर में प्ले मेकर्स तो काफी थे बट एक हार्ड हिटर इंडिया को चाहिए था जो जल्दी रन कर सके। एंड हु कैन इट बी अदर देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट सेटअप, जिनके अजीब और यूनिक शॉट्स का तो हर कोई दीवाना है और वर्ल्ड कप 2024 में वापसी के बाद उनकी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी और पिछले बीजेटी एडिशन में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ब्रेकआउट एडिशन यंगस्टर नीतीश कुमार रेड्डी की गई। रेड्डी ने IPL 2024 में अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था और अपने T20 डेब्यू सीरीज के दूसरे मैच में ही 35 बॉल पे 74 रन बना के पावर स्ट्राइकिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। बीजेटी के स्क्वाड में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर जगह बना ली जो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। रेड्डी के आने से इंडियन स्क्वाड में बैटिंग डेप्थ आ गई थी। इंडिया ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग लाइनअप में भी क्वालिटी बॉलर्स रखे हुए थे। जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे और उनके साथ सिराज, आकाशदीप और कृष्णा को इंक्लूड किया गया। बुमराह काफी सालों से इंडिया के पेस बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे हैं और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनका और सिराज का बहुत बड़ा हाथ था। इस इंडियन पेस लाइनअप में सिर्फ एक नाम मिसिंग था जो थे मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने 23 वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया था बट उसके बाद ही इंजरी की वजह से वो क्रिकेट से दूर रहे और 2024 में IPL में भी पार्ट नहीं लिया। बीजेटी तक वो रणजी ट्रॉफी तो खेलना शुरू हो गए थे मगर अभी तक कंप्लीट मैच फिट नहीं थे। स्पिन बॉलिंग के लिए इंडिया ने लेजेंड रवि अश्विन को स्क्वाड में शामिल किया। अश्विन जो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं फॉर मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज इन टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया विद मोर देन 500 विकेट्स अंडर हिज बेल्ट। अश्विन के साथ रवि जडेजा को स्क्वाड में शामिल किया गया। काफी टाइम से इंडिया इस स्पिन डुओ पे रिलाई करते हुए आ रहा है और मोस्टली वो डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर को एज अ सेकंड ऑप्शन टीम में शामिल किया गया। इंडियन टीम तकरीबन एक महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई जहां इंडिया ने 5 प्रैक्टिस मैचेस खेले ताकि उनके प्लेयर्स ऑजी कंडीशन से फेमिलियर हो जाएं। इंडिया ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किए और 22 नवंबर को वो ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए पूरे तैयार थे। डेविड वार्नर की रिटायरमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया नए ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में उतर रहा था बट उनकी टीम भी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग थी विद एवर लास्टिंग बॉलिंग ट्रियो ऑफ कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड अलॉन्ग विद लेजेंडरी ऑफ स्पिनर नेथन लायन। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन काफी अच्छे टच में लग रहे थे विद ट्रेविस हेड लीडिंग ऑस्ट्रेलिया इन नंबर ऑफ रन्स इन 2024 और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट बैटिंग स्पेशलिस्ट स्टीव स्मिथ विद अ हार्ड हिटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लाइक मिच मार्श एंड टॉप क्लास स्ट्रोक प्लेयर लाइक मार्नस लबुशेन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में शुरू हुआ जहां इंडिया ने अपना पूरा पेस अटैक खिलाया और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया बट अपनी बैटिंग से इंडिया ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन ने 50 रन भी नहीं बनाए थे और इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया विद नीतीश कुमार रेड्डी सरप्राइजिंगली हैविंग द टॉप रन स्कोर ऑफ 41। हेजलवुड ने कमाल बॉलिंग की
और सिर्फ 29 रन देकर 4 आउट भी किया, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 104 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह ने सिर्फ 18 रन देकर 5 आउट किए और राणा ने अपने डेब्यू में 3 आउट किए। इंडिया ने 46 की हेल्दी लीड के साथ अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया और उनके बॉलर्स की तरफ से दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से बैटर्स ने भी ऑस्ट्रेलिया को आउट परफॉर्म कर दिया। इंडियन ओपनर्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 201 रन की पार्टनरशिप लगाई, जहां राहुल ने 77 और जायसवाल ने 161 रन की जबरदस्त नॉक खेली। साथ ही साथ विराट कोहली ने 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और 487 रन का एक पहाड़ पे डिक्लेयर किया और ऑस्ट्रेलिया को 534 का टारगेट दिया। इंडिया की बॉलिंग ने उसी स्टाइल में शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया की कंसिस्टेंटली विकेट लेते रहे। ट्रेविस हेड और मार्श ने गेम बचाने की कोशिश की, मगर शायद वो टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा था और इंडिया वो मैच 295 रन के एक बड़े मार्जिन से जीता। इंडिया का दूसरा मैच एडिलेड ओवल में था। रोहित शर्मा टीम में वापस आ गए थे और इंडिया ने टीम में अश्विन को इंक्लूड किया। इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, बट इंडिया की बैटिंग बहुत ही बुरी तरह कोलैप्स कर गई और इंडियन बैटिंग लाइन अब 180 पे ढेर हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा कोई 40 से ज्यादा रन भी नहीं बना पाया। मिच स्टार्क ने बहुत ही कमाल का स्पेल किया और सिर्फ 48 रन देकर 6 आउट किए। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने कमाल बैटिंग की और 337 रन पे ऑल आउट हो गए, विद ट्रेविस हेड लीडिंग द बैटिंग लाइनअप विद अ ब्रिलियंट नॉक ऑफ 140। सेकंड इनिंग में भी इंडियन बैटिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया और इंडियन बैटिंग एक बार फिर कंप्लीटली कोलैप्स कर गई और इस बार 175 रन पे ऑल आउट हो गई। पैट कमिंस ने 5 विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का मामूली सा टारगेट दिया, जिसे बनाना कुछ मुश्किल ना था। इंडिया डिलेट की लॉस के बाद काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था और कमबैक के लिए हर प्लेयर ने ट्रेनिंग में जान मार दी। 14 दिसंबर को गाबा में मैच शुरू हुआ। इंडिया ने अश्विन को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह जडेजा को लाया गया। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शायद सही ना था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बैटिंग की और हेड और स्मिथ की पार्टनरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इवन दो बुमराह ने काफी अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ 76 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन दूसरे एंड से किसी बॉलर ने खास सपोर्टिंग रोल अदा नहीं किया और सारे ही बॉलर्स काफी पिटे। इंडिया ने किसी तरह 260 रन बना तो लिए, मगर उसमें भी इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत बुरी तरह फेल हुआ, विद ओनली राहुल गेटिंग इनटू डबल फिगर्स। पैट कमिंस ने एक बार फिर एक कमाल स्पेल किया और सिर्फ 88 रन देकर 4 विकेट भी ली। इंडिया ने सेकंड इनिंग में सो कॉल्ड कमबैक किया क्योंकि बॉल ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने जल्दी स्कोर करने के चक्कर में रैश शॉट खेलकर आउट हो गए क्योंकि बारिश का थ्रेट था एंड द गेम वाज वॉश्ड आउट विदाउट एनी रिजल्ट। अब 3 टेस्ट मैच हो चुके थे और दोनों टीम ने एक से सीरीज ड्रॉ कर दी थी एंड WTC का फाइनल खेलने के लिए दोनों टीमों के लिए जरूरी था कि वो आने वाले दोनों टेस्ट मैच जीता, बट जीतना एक ही ने था एंड इस दौरान इंडिया के लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई। इंडिया के लेजेंड स्पिनर रवि अश्विन ने मिड सीरीज रिटायरमेंट ले ली। मोस्ट पीपल डिडंट न्यू द एक्चुअल रीजन टू दैट, लेकिन आखिर सबको समझ आया कि इंडिया अश्विन को आगे के मैचेस के लिए कंसिडर नहीं कर रहा था। वो पूरी सीरीज बेंच ही रहते हैं एंड अश्विन हैजंट बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ प्लेइंग 11 और उनकी एज अभी इंडिकेट कर रही थी कि आगे क्रिकेट उनके लिए ज्यादा बची नहीं है। ये इंडिया के लिए काफी बड़ा लॉस था। अब दोनों टीमों का WTC फाइनल खेलने का ख्वाब MCG में होने वाले चौथे टेस्ट मैच पे डिपेंड कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कमाल कर देती है। विद हेल्दी ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बैटर्स काफी अच्छे रेट पे स्कोर करते हैं और स्टीव स्मिथ की अनबीटन 140 रन की नॉक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग 474 के एक बड़े पहाड़ पे फिनिश की। बुमराह ने 4 और जडेजा ने अपने 23 ओवर के स्पेल में 3 विकेट ली। इंडिया ने रिप्लाई में 369 रन बनाए। इवन दो इस बार भी टॉप 4 ने कोई खास बैटिंग नहीं की, लेकिन पहले से अच्छे टच में नजर आए और नीतीश कुमार रेड्डी की लेट सेंचुरी ने इंडिया की बहुत मदद की। ऑस्ट्रेलियन सेकंड इनिंग में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, मगर बुमराह और सिराज की माइंड ब्लोइंग बॉलिंग स्पेल की बदौलत ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इवन दो उन्होंने शुरू के बैट्समैन को जल्दी आउट कर लिया, मगर कमिंस और लियन की लेट पार्टनरशिप ने इंडिया को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया। हैरानी की बात तो यह है कि उस दिन ऑस्ट्रेलिया को वो ऑल आउट भी नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की लेट पार्टनरशिप के बदौलत ऑस्ट्रेलियन बैटिंग टोटल 234 पे ऑल आउट हो गई। इंडिया के लिए अब 340 का टारगेट था। इस बार इंडिया अपने टॉप 4 पे बुरी तरह रिलाय कर रहा था, बट दे डिसअपॉइंटेड दिस टाइम टू और इस बार भी टॉप 4 में से सिर्फ एक बैट्समैन डबल फिगर्स में आया। नॉट ओनली टॉप ऑर्डर बल्कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों ने भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और उस टाइम पे अपनी विकेट दे दी जहां मैच आराम से ड्रॉ किया जा सकता था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा और इंडियन सीनियर प्लेयर ने बहुत गुस्से का इजहार किया। इंडिया अब हर जगह से फंस गया था। एक जगह ऐसा लग रहा था कि अब शायद WTC का फाइनल इंडिया नहीं खेल पाए और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि इंडियन सीनियर इतने केपेबल ही नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब उन्हें यकीन होना शुरू हो गया था कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 10 साल बाद वापस आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा था, वहीं इंडियन बैटिंग यूनिट एक सवालिया निशान बन के रह गया था। इंडिया के लाइनअप में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज किया गया और रोहित शर्मा ने अपने आप को ही ड्रॉप कर दिया। उनकी एब्सेंस में बुमराह टीम को लीड कर रहे थे। शुभमन की वापसी हो गई थी, बट दैट वाज टू अ सरप्राइज क्योंकि इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल खेलने के बहुत करीब थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया एक बार फिर WTC का ख्वाब अपने हाथों से फिसलते हुए देख रहा था। BJT का आखिरी टेस्ट शुरू होता है एंड इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया एंड अगर तुम ये सीरीज अभी तक फॉलो कर रहे हो सो यू वोंट बी सरप्राइज्ड विद व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। इंडियन बैटिंग वंस अगेन कोलैप्स्ड एंड इंडिया सिर्फ 185 पे ऑल आउट हो गया। स्कॉट बोलैंड ने कमाल स्पेल करके सिर्फ 31 रन देके 4 विकेट ली और इंडियन बैटिंग की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन रिप्लाई में इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 181 पे ऑल आउट कर दिया। इस बार अच्छी बात यह थी कि सारे ही बॉलर ने कमाल लाइन ऑन लेंथ पे बॉलिंग की और कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते रहे, बट इस पूरी सीरीज में बॉलिंग वाज नेवर रियली दैट मच ऑफ एन इशू। लाइक जब कभी इंडिया मैच में वापस आया तो वो ज्यादातर
बॉलर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया, बट इंडियन बैटिंग की कंसिस्टेंट फेलियर की वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ रहा था। और सेकंड इनिंग में भी एक दफा फिर इंडियन बैटिंग ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इंडियन टीम सिर्फ 157 रन के मामूली सी स्कोर पर ऑल आउट हो गई। स्कॉट बॉलर ने दूसरी इनिंग में भी कमाल बॉलिंग की और सिर्फ 45 रन देके 6 विकेट ली। इतनी बेकार बैटिंग और उन्होंने 162 का टारगेट बआसानी चेस कर लिया। अब ये बात तो पक्की हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया WTC का फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा, बट बात वही है कि इतनी अच्छी टीम आखिर क्यों अपने मैक्स पोटेंशियल पे नहीं खेल पाई। इस टूर पे इंडिया के सीनियर बैट्समैनों ने काफी ज्यादा मायूस किया और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही जबरदस्त बॉल्स पे अपनी विकेट देकर जा रहे थे, बल्कि अपनी गलती की वजह से हर बार उन्होंने अपनी विकेट दी। विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर ऑलमोस्ट हर इनिंग में ही 5th स्टंप वाली बॉल को ड्राइव करते हुए आउट हुए हैं। शुभमन गिल पेस के खिलाफ स्ट्रगल करते नजर आए। वहीं रोहित शर्मा की खराब बैटिंग के इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पूरी BJT में सिर्फ 31 रन बनाए हैं विद अ करियर वर्स्ट एवरेज ऑफ 6.2। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि उन्होंने लास्ट मैच में अपने आप को ही रेस्ट करवा दिया और इसका रीजन उन्होंने खुद क्लेरिफाई कर दिया। तो बेसिकली द चैट दैट आई हैड विद द कोच एंड द सिलेक्टर वाज वेरी सिंपल कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए। हमारी वैसे भी बैटिंग में उतनी लड़कों की फॉर्म नहीं चल रही है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। इंडिया के हार्ड हिटर ऋषभ पंत ने भी अनरिस्पॉन्सिबल बैटिंग करते हुए ऐसे वक्त पर रेस्ट शॉट्स के लिए जहां बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था, एंड इससे इंडिया को काफी बड़े नुकसान उठाना पड़े। इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया को बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने ये कहा कि रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और कुछ ने ये क्लेम किया कि विराट एरोगेंट है। एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से बुमराह को इंजरी का सामना करना पड़ा और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने यह भी कहा कि इस खराब परफॉर्मेंस का रीजन सीनियर प्लेयर्स का डोमेस्टिक ना खेलना है। इंडियन प्लेयर्स ने पास में भी अपनी परफॉर्मेंस से सारे क्रिटिक्स को शांत किया है और उनके पास अभी भी ऐसी स्किल्स हैं कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर आराम से परफॉर्म कर सकते हैं।